जो है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगॉन हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री है। तो पहला पार्ट इसका मालूम कर दो, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल का सम मालूम करो कहता है। नंबर 4 में दिया गया है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल दिया है वो 45 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है? 45। पहला मालूम करो कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करो कहता है इस पॉलीगॉन का। दूसरा पार्ट कहता है ये विच पॉलीगॉन, इसका नाम मालूम करो कहता है विच पॉलीगॉन, यानी इसका नेम क्या है वो मालूम करो कहता है। अब देखो हमारे एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है? अब आप इसके फैक्ट में जाएंगे ना, सोल्यूशन फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब एक्सटीरियर एंगल इसका कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स हमें मालूम नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स हमें मालूम नहीं है। अब ये यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है 45 डिग्री बराबर है 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ, अप्लाई करें इसको। ये नंबर ऑफ साइड्स यहाँ जाएंगे, ये 45 यहाँ आएगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स बराबर है 360 डिग्री डिवाइड बाई 45 डिग्री। 360 डिग्री को 45 डिग्री से डिवाइड करो, कितनी आ गई? 8। नंबर ऑफ साइड्स इसकी 8 है। नंबर ऑफ साइड्स इसकी क्या है? 8। अगर किसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स 8 हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सबसे पहले इसका यहाँ पर आप नाम चेंज करके क्या रखेंगे? ऑक्टागोन रखेंगे। इसके जो है 8 साइड्स हैं। कितनी है? 8। अब इसका सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल मालूम करने के लिए बराबर होता है सम ऑफ एंगल बराबर है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स। n हमारे पास कितना है? नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब 8 - 2 करो तो 6 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो इसका जो सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा? 6 0 8 6 48 4 ऐसे 6 और 1 4 10 1080 डिग्री इसका जो है सम ऑफ एंगल्स आएगा। चेक करो। एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल एक पॉलीगॉन का जो है इंटीरियर एंगल है 144 डिग्री है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? दूसरा पूछता है हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज, और तीसरा पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगॉन। इसका नेम डेटा दिया गया है इसका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इसका दिया गया है 144 डिग्री, 144 डिग्री। अब पहला पॉइंट ये आपके पास फार्मूला एक्सटीरियर एंगल यहाँ लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला आप क्या है पूछता है, तो इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो 180 से 144 डिग्री माइनस का कितना आ गया? 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। तो एक आंसर हमारे पास आ गया कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 36 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इसके लिए फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स 360 डिग्री ये फार्मूले का है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया है? 36 1 जार 36, 36 10 जार 360 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10।
जब किसी भी चीज़ की नंबर ऑफ साइड्स 10 हो तो उसको क्या कहते हैं? नहीं यार, क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। इसका जो है नेम ऑफ सी, इसका तीसरा पार्ट है, इसका नेम मालूम करोगे तो ये 10 साइड्स हैं तो ये डेकागोन हो गया। क्या हो गया? ये 3 इसके आंसर्स आ गए। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स इन अ पॉलीगॉन? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पॉलीगॉन है, उसके वर्टेक्स नंबर 178 में जाएंगे तो आपको फैक्ट दिया गया है। इसका जो फार्मूला है 1/2 into n minus 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या? डायगोनल्स जो है मालूम, क्वाड्रिलेटरल में जो है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ इसकी जो साइड्स हैं वो 4 हैं। तो अब इसको इस फार्मूले में रखेंगे 1/2 n मतलब 4 और 4 minus 3, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 into 4 minus 3 1 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 2। कितने होंगे? ठीक है कि पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? तो आप लिखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 into 5 minus 3, तो 5/2 into 5 minus 3 करो तो कितना होता है? 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 5। इसमें जो है डायगोनल्स कितने होंगे? 5। पेंटागन में डायगोनल्स 3। हेक्सागोन बी का, ये बी में है, ठीक है। बी का ये 1 था पार्ट और बी का ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 3 था। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? तो आप इसको फार्मूले में रखें 1/2 n की जगह पे हम 6 रखेंगे। 6 minus 3, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 into 6 minus 3 करो तो 3 हो गया। 3 3s are 9। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 10। डेकागोन में नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करने के लिए फार्मूला है 1/2 n into n minus 3 है। अब यहाँ पर n हमारे पास 10 है। n हमारे पास कितना है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 minus 3, 2 1s are 2, 2 5s are 5 into 10 minus 3 करो तो कितना होता है? 5 7s are 35 डायगोनल्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 35। ये जो है आप लोगों का फार्मूला